Good morning, students. Welcome to SST class. We read the chapter number 7, Leisure Time. So today we start from the page number 50 and we read about theater. थिएटर बेटा यहाँ पर आप थिएटर उसको मत समझिएगा जो आप जहाँ पे आप मूवीज़ देखने जाते हैं। थिएटर वो नहीं है। आप थिएटर को समझ लीजिए जैसे स्टेज पर आप परफॉर्म करते हो। तो जब मूवीज़ नहीं थी, थिएटर्स थे, जब इतना जो आपके सिनेमा हॉल नहीं थे, तो थिएटर्स पे लोग जो है अपने नाटक जो है वो परफॉर्म करते थे। और आज भी जो है बड़े शहरों में थिएटर है, वहाँ पे लोग जो है वो अपने जो नाटक है वो करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। थिएटर थिएटर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ फॉर द पीपल सिंस ओल्डन टाइम्स। थिएटर जो है एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्राचीन समय से ही। ओल्डन मतलब पुराने समय से ही। वैन नौटंकी एंड जात्रा वर पॉपुलर, मतलब पुराने ज़माने में इसको नौटंकी या जात्रा जो है वो कहा जाता था, प्रसिद्ध थी। दे टुक अप थीम्स, थीम मतलब कि आपने नाटक में क्या दिखाना है, क्या लेकर आएंगे। फ्रॉम माइथोलॉजी, माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथाएँ, जो हमारी प्राचीन ग्रंथ हैं उनसे लेकर आना। एंड एवरीडे लाइफ टू एंटरटेन द मासेस, मासेस का मतलब होता है लोग, जनता, ठीक है ना। तो वो जो थीम थे कि लोगों को क्या दिखाना है, वो कहाँ से लेकर आते थे, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, ये जो हमारे एवरीडे डेली रूटीन से हैं, वो उस चीज़ को अपने नाटक में जनता का मनोरंजन करने के लिए दिखाते थे। द ड्रामेटाइजेशन ऑफ रामलीला एंड कृष्ण लीला अट्रैक्ट्स थाउजेंड ऑफ पीपल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज इवन टुडे। जैसे आपके गांव में देखा होगा रामलीला होती है या कृष्ण लीला होती है, तो वो स्टेज पर होती है, ठीक है ना। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, स्पेशल थिएटर्स बने होते हैं, स्टेज बनी होती है, वहाँ पर होती है ये। तो जो उनका ड्रामेटाइजेशन करते हैं, ड्रामा फॉर्म में दिखाते हैं, आज भी हज़ारों लोगों को, रूरल का मतलब होता है गांव और अर्बन का मतलब होता है शहरों में, दोनों एरियाज़ में लोगों को अट्रैक्ट करती है। इवन इन मॉडर्न टाइम्स थिएटर हैज़ डेवलप्ड इनटू अ वंडरफुल आर्ट। आजकल मॉडर्न टाइम्स में भी जो थिएटर हैं वो एक वंडरफुल आर्ट, अद्भुत आर्ट के रूप में जो है वो डेवलप हुए हैं। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर सोसाइटी एंड कंट्री। आजकल थिएटर के अंदर ज़्यादातर कई बार वो इश्यूज़, वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो कंट्री में या सोसाइटी में, समाज में चल रहे होते हैं, ताकि लोगों को उन मुद्दों के बारे में जानकारी मिले, उनके बारे में वो अवेयर हो, ठीक है। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स एजुकेशन, आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव एंड क्रिएटिव वे। और ये क्या करते हैं, इम्पार्ट का मतलब होता है देना। ये एजुकेशन भी देते हैं जब आप किसी नाटक को देखते हो। हमारी सोसाइटी में जैसे आप देखते हो कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, और आपका स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, इस तरह के नाटक भी करे जाते हैं ताकि लोगों को उनसे एजुकेशन भी मिले, लोगों को पता चले उसके बारे में, आइडियाज़ मिले कि कैसे काम कर सकते हैं, वैल्यूज़, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन, इन जो भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव और प्रभावी ढंग से देते हैं और क्रिएटिव वे से देते हैं, ताकि लोगों को उस पर अमल आसानी से कर सकें। थिएटर इज़ वेरी पॉपुलर एज इट एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्टर्स एंड द ऑडियंस। अब आप जब मूवी देखने जाते हो तो आपका क्या है, वो एक रिकॉर्डिंग है, आपने देखी, घर वापस आएगी। लेकिन थिएटर पे क्या होता है, जैसे आप सपोज स्कूल में फंक्शन होता है ना आपके, तो स्टेज पे आप डांस कर रहे हो और सामने ऑडियंस लाइव बैठी है, तो थिएटर में भी यही होता है कि प्ले सामने चल रहा है, नाटक सामने चल रहा है और लाइव हम उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक, दर्शक और एक्टर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लाइव हम उसको जो है वो देख सकते हैं। नाउ पेज नंबर 51। डू यू नो नुक्कड़ नाटक स्प्रेड अवेयरनेस एंड campaign फॉर इम्पॉर्टेंट इश्यूज लाइक पॉल्यूशन, इलिटरेसी, करप्शन, राइट्स ऑफ वुमेन एक्सेट्रा। नुक्कड़ नाटक क्या होता है, जो गली में भी, चौराहे पे किए जाते हैं, खुले में करे जाते हैं, स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर किए जाते हैं। इनका मकसद क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, और इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं उनके लिए अभियान चलाना, जैसे पोल्यूशन से लोगों को अवेयर कराना और उससे रिलेटेड अभियान चलाना कि लोग पोल्यूशन को कम करें। अनपढ़ता, इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता, करप्शन जो है भ्रष्टाचार, राइट ऑफ वुमेन मतलब वुमेन के, औरतों के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना और उससे रिलेटेड आंदोलन चलाना, अभियान चलाना, ताकि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इन चीज़ों को जो है सोसाइटी से दूर कर पाए, जो गलत चीज़ जैसे पोल्यूशन है, इलिटरेसी है, करप्शन है। नेक्स्ट आता है आपका जो
लेज़र टाइम एक्टिविटी है, खासकर छोटे बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, बड़े भी करते हैं, स्टोरी टेलिंग। अगर कोई हमें स्टोरी बताता है, किसी चीज़ के बारे में कोई स्टोरी सुना रहा है, तो हम बड़े इंटरेस्टिंग वे से उसको सुनते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। और छोटे बच्चे तो अपनी ग्रैंड माँ से, ग्रैंड पा से जो है अक्सर सुनते रहते हैं, और वो बहुत इंजॉय भी करते हैं। सो स्टोरी टेलिंग, स्टोरी इज़ कॉल्ड कथा। स्टोरी को हम कथा कहते हैं इन संस्कृत में, एंड कथाई इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में बोलते हैं इसको कथाई। स्टोरी टेलिंग इज़ एन एंशिएंट आर्ट दैट इन्वॉल्व्स नरेटिंग और स्टोरी ऑरली। स्टोरी टेलिंग भी एक एंशिएंट का मीनिंग होता है प्राचीन, आर्ट मतलब कला है। देखो कई बार कोई स्टोरी बताता है, बात बताता है, हम बहुत बोर हो जाते हैं, पता नहीं कैसी बात बता रहा है, लेकिन अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग वे से उसको बताता है तो हम उसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, हमें क्या दिल करता है कि ये सुनाता चला जाए, बहुत इंजॉय करते हैं। डैट इन्वॉल्व नरेटिंग, नरेट करना, बताना। अ स्टोरी ऑरली, ऑरली मतलब मुंह से बोल के बता रहा है वो। द स्टोरी एक्सपोज द लिसनर्स टू द रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम्स, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। जो स्टोरी है वो जो लिसनर है, जैसे कोई स्टोरी बता रहा है, लिसनर मतलब जो उसको सुन रहा है, एक्सपोज करता है उसको सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, खुले से रूप में बताता है, और उसका थीम किससे हमें क्या मिल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये उसका कल्चर किस संस्कृति में बेस है, उसकी भाषा, सब कुछ उसको एक्सपोज करता है, खोल के बताता है, स्टोरी बताती है। लिसनिंग टू स्टोरीज हैज़ ऑलवेज बीन अ फेवरेट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रोन अप्स। जो स्टोरी सुनना है हमेशा से ही एक फेवरेट एक्टिविटी रही है बच्चों की, चाहे वो बड़ों की। द ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर्स ने स्टोरी टू गिव इंफॉर्मेशन, एक्सपेंड नॉलेज एंड इमेजिनेशन। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो हमेशा बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, इमेजिनेशन मतलब जब आपको कोई स्टोरी बताता है, आप कहते हैं एक जंगल था, तो हमारे इमेजिनेशन में एक जंगल आ जाता है। वो कहता है एक शेर था, तो हमारी इमेजिनेशन में एक शेर आ जाता है, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो इमेजिनेशन को जो है वो बढ़ावा देते हैं। दे हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप इमेजिनेशन। इससे चिल्ड्रन की इमेजिनेशन डेवलप होती है, क्योंकि ओरल में हम स्टोरी सुनते हैं, वहाँ पे एक डाकू आया तो हम एक डाकू की इमेजिनेशन बना लेते हैं, ठीक है ना। एक राजा था तो हम एक राजा की इमेजिनेशन बना लेते हैं। इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, अपने दिमाग में उसके बारे में सोचना। द स्टोरीज में बी फॉर्म फ्रॉम आवर ग्रेट एपिक्स। जो स्टोरीज़ होती है, कहानियाँ होती है, वो कहाँ से हो सकती है, हमारे जो महाकाव्य हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, और अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट, या जो हमारे ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे हम कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी, महाराणा प्रताप थे, एंड फेमस पर्सनैलिटी, या किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह जी थे, ठीक है ना। तो कोई भी हो सकता है। द नरेटर्स यूज ए वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, हाव भाव, कि भाई जब हम कहते हैं डर गया तो डरने का आपको एक्सप्रेशन दिया, खुश हुआ तो खुश होने का एक्सप्रेशन दिया। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब आपकी आवाज़, मैं वहाँ पे गया था, मैं सहम गया, आवाज़ धीमी करना, आवाज़ को ज़ोर से बोलना, ठीक है ना, वो आपकी आवाज़ मॉड्यूलेशन जब स्टोरी बताने वाला है। एंड थीम्स, और उसका उद्देश्य क्या है जो आपको बता रहा है, टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, जिससे जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग, रोचक और मनोरंजक बनती है। दे में यूज़ पपेट, सॉन्ग, म्यूज़िक और लाइट। जो आपकी स्टोरीज़ है वो आपको पपेट्स जो कठपुतलियाँ होती हैं, सॉन्ग के द्वारा, म्यूज़िक और लाइट्स के द्वारा भी बताई जाती हैं, ठीक है। पपेट शो एक मैं आपको सेंड करूँगी, आप देखना कि किस तरह से होता है। आर के नारायण इज़ द मोस्ट लव्ड स्टोरी टेलर ऑफ इंडिया। आर के नारायण एक ऑथर है, लेखक हैं, वो सबसे फेमस भारत के जो है वो स्टोरी टेलर है, स्टोरी बताने वाले। चिल्ड्रन लव टू रीड हिज स्टोरीज। मालगुडी डेज़, ये आपके पास शायद 6th में है, या अभी आपके पास 5th में मालगुडी डेज़ की है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स भी है, उन्होंने लिखी हुई स्टोरी है। दे हैव ऑल्सो बीन अडेप्टेड एज टीवी सीरियल, और मालगुडी डेज़ के ऊपर भी जो है वो टीवी सीरियल बना हुआ था बहुत पहले, तो टीवी सीरियल्स वालों ने भी उनकी स्टोरीज़ पे जो है सीरियल बनाया। नेक्स्ट आता है आपका जो लेज़र टाइम एक्टिविटी है, रीडिंग। अब आप कहोगे हमें तो कोई मज़ा नहीं आता, हम तो पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारे बड़े लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पा हैं, मदर हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको भी शायद लगेगा कि रीडिंग बहुत अच्छा होता है। अभी तो आप सिर्फ पढ़ने से तंग आ जाते हो, तो आपको रीडिंग जो है लेज़र टाइम एक्टिविटी नहीं लगता, क्योंकि आप सारा दिन पढ़ने वाले बच्चे हो, स्टूडेंट्स लाइफ हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और एक टाइम पास का अच्छा साधन है, और इससे सबसे पहले नॉलेज भी बढ़ती है। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। दे एंटरटेन, गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक एंड आर ईजिली अवेलेबल।
तो बुक्स जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और आसानी से मिल भी जाती हैं। रीडिंग इज़ अ लेजर टाइम एक्टिविटी डेट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डर। जो रीडिंग है वो बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी जो है वो बहुत पॉपुलर है। अब अगर आपको कोई कॉमिक्स दे दी जाए तो आपको वो मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि वो आपकी स्कूल बुक नहीं है, ठीक है ना, आपका क्लास का काम नहीं है, तो आपको वो मज़ा आएगा कॉमिक्स पढ़ने में। तो वो आपकी एक रीडिंग होगी जो आप टाइम पास के लिए कर सकते हो। इट एनहांसेस नॉलेज एंड अवेयरनेस। इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और अवेयरनेस, जागरूकता आती है, हमें जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। डू यू नो रीडिंग इज़ टू माइंड बट, यहाँ पे बेटा बट आना चाहिए, बट एक्सरसाइज इज़ टू बॉडी। मतलब शरीर के लिए तो आपकी एक्सरसाइज है, लेकिन दिमाग के लिए आपका क्या है, रीडिंग, जिससे आपकी नॉलेज बनती है, दिमाग शार्प होता है आपका। अ पर्सन इज़ नेवर अलोन इफ़ ही शी इज़ इन कंपनी ऑफ बुक। एक आदमी कभी भी अलोन का मतलब होता है अकेला नहीं होगा अगर वो बुक्स की कंपनी में, यानी कि अगर उसके पास बुक है तो पढ़ता रहेगा, उसका अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाएगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अगर उसे रीडिंग का शौक़ है। रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन एंड वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब आपको वर्ड पता चलेंगे नए नए। तो रीडिंग से हमारी इमेजिनेशन, आप जो पढ़ते हो आप साथ साथ सोचते रहते हो, आपके पिक्चर माइंड में चलती रहती है, हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक्सप्रेशन भी आते हैं, हाँ आप उसके अकॉर्डिंग करते रहते हो, ठीक है ना। और आपको वर्ड्स नए नए पता चलेंगे कि अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग भी होता है, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो रीडिंग जो है एक बहुत ही अच्छा जो है लेजर टाइम एक्टिविटी के अंदर आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।